जो हमें विकलता चाहिए वो यहां कहीं नहीं टिकना। प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। जिनको वृंदावन प्रेम रस की प्राप्ति की चाह है वो इतने में किसी में भी ना टिके, किसी को भी स्वीकार न करे, नहीं प्रेम रस नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देखें हमारे वृंदावन ब्रज धाम या कहीं भी जो भगवत प्रेमी सिद्ध महापुरुष है, आपको कोई जादू तमाशा कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी। सीधे सरल स्वभाव नमन कुटिलाई। तो यहाँ की सिद्धि क्या है, यहाँ के सिद्धों को क्या प्राप्त होता है? रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। पर रोना यहाँ की सिद्धि है। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर, ये यहाँ के सिद्धों की परिपाटी है। एकांत में बैठे हुए चिल्ला चिल्ला के रो रहे प्रभु से, हा कृष्ण हा कमलोचन हा प्रियाजू हा स्वामिनी, ये यहाँ की सिद्धि है। तो ये किसको मिलती है? बोले जो मोक्ष को कड़ुआ मान करके, जो समस्त इंद्रियों के भोगों को नरक मान करके, जो समस्त भोगों को महाविष जान करके, क्योंकि ये जलाने वाले हैं, और समस्त देवताओं को भी कीड़े से भी ज्यादा भाव न रखना। कीड़ा अपना प्रारब्ध भोग रहा है, वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है, और इंद्रियां ये तो जादू का तमाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, रिद्धि सिद्धि पेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहित जानी। ये हमारा अमंगल कर देंगी, भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। इसलिए भगवत प्रेमी महात्मा कभी किसी सिद्धि को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए बहुत सरल होते, अब फिर उनमें कोई चमत्कार नहीं दिखाई देता। क्या चमत्कार? बाहरी, क्योंकि वो इंद्रजाल स्वीकार नहीं किए। उनका चमत्कार होता है, उनके समीप एक बार जो आ गया और उन पर भाव कर लिया तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया, वो भक्त बन गया, भगवान का नाम जापक बन गया, अच्छे आचरण वाला बन गया, मनुष्य जीवन का उसको लाभ मिल गया। ये चमत्कार होता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदावन का जो महारसास्वादन मतवाला कर देने वाला, मोक्ष सुख को भी थुत्कीकृत करने वाला प्रेम है, उसकी प्राप्ति के लिए यदि आप चल रहे हो तो स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि, बहुत ध्यान से सुनिए। गृहस्थ हैं तो जिनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया है, उनके अलावा आपका किसी के प्रति भी काम भाव वाली वृत्ति का संबंध नहीं होना चाहिए। नहीं, बड़ी दुर्गति होती है। चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, यदि अपनी मर्यादा से अलग, ये देखो धर्म शास्त्र हैं, इनका एक कानून है। भारतीय संविधान के अनुसार आपने यदि कानून विरुद्ध आचरण किया और नहीं पकड़े गए तो आप अपने को बहुत प्रवीण मानते हैं कि मैं बच गया, देखो। लेकिन तुम भारतीय संविधान के प्रगट में दंड ना मिलने पर ऐसा न समझ लेना कि दंड मुक्त हो गए। एक है भागवतिक संविधान, जिसमें किसी की गवाही, किसी की साक्षी की या किसी की रिपोर्ट की जरूरत नहीं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड दे देगा जो तुमने कर्म किया है। इसलिए जो पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुषों के साथ सहवास करती है, बहुत समय तक वो रो रो नरक को प्राप्त होती। ऐसी जो पुरुष पाणी ग्रहण करके अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्री के साथ सहवास करता है, ऐसी उसकी दुर्गति होती है। और जो भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, समस्त संसार की जितनी भी स्त्री शरीरधारी हैं, उन सब के प्रति पूज्य बुद्धि, भगवत बुद्धि, दैवी बुद्धि, मातृ बुद्धि, ऐसा कहा गया है। जिनसे पाणी ग्रहण किया है उनकी बात अलग, गृहस्थी में बका सबके प्रति भगवत बुद्धि, सबके प्रति। ऐसे विरक्त भाव में गोस्वामी जी इसी की टीका करते हैं। स्त्री मात्र मात्र बुद्धि के लिए जननी सम जानहि पर नारी, धन पराये बिसते बिस भारी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उनका मन आपका निरंतर निवास स्थान है। हे रघुनाथ जी, वाल्मीकि जी के, जो सदैव
माताओं बहनों की तरफ दृष्टि केवल पूज्य बुद्धि से जाती है। ये जननी है, हम इन्हीं से पैदा हुए हैं। इन्हीं माताओं के गर्भ में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राष्ट्रभक्त प्रकट हुए। ये दैवी शक्ति है। इनका जो अपमान करता है, निरादर करता है, नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े अपराध रावण ने किए लेकिन नष्ट नहीं हुआ। लेकिन जब दैवी शक्ति का अपमान किया तो भस्म हो गई सोने की लंका और रहा न को कुल रोवनिहारा। बड़ी उद्दंडता करता था दुर्योधन, लेकिन बड़े बड़े महात्माओं की कृपा बनी रही उसके ऊपर। पर जब उसने देवी का अपमान किया, सभा में निर्वस्त्र करने का आदेश, उसी समय सारे सुकृत नष्ट हो गए और हर महात्मा की कृपा हट गई और नष्ट, पूरा कुल का कुल नष्ट हो गया। जिनके घरों में माताओं बहनों को सताया जाता है, कष्ट दिया जाता है, वो कभी स्त्री संपन्न घर नहीं हो सकते। और जो माताएं बहनें धर्म भ्रष्ट आचरण करती हैं वो कभी सुखी नहीं रह सकती, दुर्गति को प्राप्त होंगी। ये धर्म है, ये हमारा देश धर्म प्रधान देश है। बहुत महिमा इस भारत देश की गाई गई है क्योंकि इसमें धर्म प्रधान क्षेत्र, अलग अलग भगवान ने क्षेत्र, जैसे स्वर्ग है वो भोग भूमि है, नर्क है वो पाप भोग भूमि है, मृत्युलोक है, मृत्युलोक में भारत भूमि भगवत प्राप्ति का परम धर्म स्थल है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का समागम तीर्थराज प्रयाग एक स्थान है अपना, उसका महत्व है। ऐसे पूरे विश्व में भारत का महत्व है। यहां भगवत प्राप्ति रूपी महान धर्म की स्थापना भगवान ने की है। ये वो भूमि है। इस भूमि में वास करने वाले के ऊपर भागवतिक शासन है, धर्म शास्त्र का। आप यहां परस्पर व्यभिचार नहीं कर सकते, जो हमारे शास्त्र मर्यादा है उसके विरुद्ध आचरण नहीं। स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि आदेश कर रहे हैं, संपूर्ण स्त्रियों में मातृ बुद्धि। देखो गांव में हमने देखा है छोटी छोटी जो बालिकाएं 10-11 ऐसे, तो सब उनके चरण छूने की भावना, घर के जन भी, अरे तू तो कन्या है, देवी है, जैसे वो पिता के चरण छूने के लिए चले, ला इधर पैर ला, हम गांव की बात करें, ऐसे चरण तो दुर्गा है, कन्या है, देवी है, ऐसी भावना। नवरात्रि में पवाया जाता है ना आराधना करके, तो उनके प्रति वही बुद्धि रखो जो नवरात्रि में बुद्धि रखते हो कि ये तो सब नवीन अवस्था की बच्चियां दुर्गा स्वरूप है, देवी स्वरूप है। तो वैसे ही स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि, ये सब जगदम्बा है, हमारी श्री जी की निज सखियां हैं। इनके चरणों में वंदना करे तो प्रिया जो से प्रेम हो जाएगा, और इनके प्रति दोष भाव करे तो नरक की प्राप्ति होगी। ऐसे ही स्त्री शरीर को चाहिए पुरुष शरीर के प्रति भगवत भाव रखना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अपने बराबर का देखा तो जैसे हमारा भाई हो तो कैसा हमारा भाव रहेगा, छोटा देखा तो पुत्र हो तो कैसा भाव रहेगा, और पिता के समान जो वयोवृद्ध बड़े हैं उनके प्रति पूज्य भाव रहता है। तो माता बहनें कैसे पुरुष को देखती, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और पुरुष कैसे देखते, बोले जननी समझाने पर नारी। जो बड़ी माता बहनें वो साक्षात माँ है, जो छोटी हो साक्षात दुर्गा है, नवीन कन्या रूप, उनके चरण स्पर्श करे। जहां पाणी ग्रहण है वहां अर्धांगिनी भाव। स्त्री मात्रे मातृ बुद्धि, समस्त चराचर जगत की ये प्रेम प्राप्ति के लिए आदेश दे रहे श्रीपाद। स्थिर चर निखिल प्राणी प्राणीश उपास्य बुद्धि, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, उसमें गौर से देखो राधा वल्लभ लाल जी की भावना करते हुए। तो राधा वल्लभ लाल जी दिखा देंगे, कह रहे स्थिर चर निखिल प्राण उपास्य बुद्धि। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव चर चर में विराजमान है। बाह्या से सार्थ लाभेश्वपि, कह रहे कि सांसारिक जितने भी लाभ हैं ये सब धोखे के हैं। समझना है, केवल समझना है, कर्तव्य पालन करना है, पर यह समझना है कि ये कोई लाभ नहीं है, धोखे का लाभ है। 1 अरब रुपया बैंक में जमा है आपके पास, बढ़िया मकान बना है, पूरे जीवन भर मेहनत की, खूब छल कपट जैसे भी बना, सब व्यवस्था कर ली। अब मरने का समय आ रहा है, अब वो कब आएगा ये तो पता नहीं, किसी का कभी भी आ सकता है, जवानी में आ सकता है, बुढ़ापे में आ सकता है, बाल्यावस्था में।
यहां जो कह रहे हैं कि बाह्या से सार्थ लाभेष्वपि, जितने भी सांसारिक लाभ है वो सब बेकार हैं, बाह्य हैं। कैसे बेकार हैं? हमारे तो इतने बैंक में जमा है, इतने मित्र हैं, इतनी फैक्ट्री, ये ठीक है। फाइनल में आओ, अब आपका शरीर छूटने वाला है, अब आपके पास क्या जाएगा? हुआ ना सब बेकार। तो क्या करें? ना कुछ करें? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो धर्म पूर्वक किया हुआ कर्तव्य तुम्हारी रक्षा करेगा, तुमसे पापाचरण नहीं होने पाएंगे, तुम्हें बचा लेगा। और नाम जप करोगे ये धन तुम्हारे साथ जाएगा। हृदय मुखम लानि क्रुद्धा निबुद्धि, कभी भी इन भोगों की हानि हो जाने पर मुख म्लान करके उदास निराश मत हो, क्योंकि ये कोई लाभ नहीं था जिसे तुम हानि मान रहे हो कि वो वस्तु नष्ट हो गई, धन नष्ट हो गया, हमें तो सबने छोड़ दिया, हमारा तो उपहास करते। कुछ नहीं, ये लाभ ही नहीं था। यदि नाम जप कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे हैं, तो तुम्हें शोक कैसे आ सकता है? नहीं, यहां मना कर रहे, हृदय मुख म्लानि निकृद्धा निबुद्धि, ऐ बुद्धिहीन, किसी भी हानि में तो उदास मत हो। ये कोई हानि है? तो बोले हानि फिर किसे कहते हैं? बोले हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। अगर आप राधा राधा जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कोई भी हानि हो गई, उदास होने की जरूरत नहीं है। मेरे स्वामी ने एक सेकंड में पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रच दिए, वो जब जैसा चाहेंगे कर देंगे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। मुझे निराश या मुख म्लान करने की जरूरत नहीं। देह स्त्री वित्र पुत्रादिशु नहीं, बहुत पवित्र बात करे। देह तुम्हारी और स्त्री और पुत्र और वित्त अर्थात धन पुत्र स्त्री शरीर ये तुम्हारा न, ये नहीं है तुम्हारा। नहीं, कैसे नहीं है? तो सब फाइनल में आओ, ये शरीर जाएगा तुम्हारे साथ? नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, बैंक बैलेंस नहीं। तो कहने देह स्त्री वित्त पुत्रादिश नहीं। इसलिए ममधीर मित्र बुद्धि, अपनी बुद्धि को बचाओ, इनसे ममता ना होने पावे, इनमें भगवत भाव करो। स्वशत्रुष पीड़ायाम समन्तात, कोई कितनी भी पीड़ा दे उससे दुश्मनी ना होने पावे। क्यों? क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है ना, और भगवत प्राप्ति उसी को होती विश्व में जिसका एक भी दुश्मन नहीं होता। ध्यान दो, ये जन्म बहुत दुर्लभ है। कितना एक एक बात को एकदम अलग अलग करके बता रहे हैं। तुम्हारे पास धन है, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, बड़े मित्र हैं, फाइनल में तुम्हारे पास कुछ नहीं है। राधा राधा नाम जप करो, है, अब तुम्हारे पास है, नाम जप है। साधु संग, हाँ ये तुम्हारे पास है। वाणी गायन, हाँ ये ठीक है। दूसरों की परोपकार भरी सेवा, हाँ है तुम्हारे पास संपत्ति है, ये जाएगी आपके साथ। मम धी माने बुद्धि, मम माने मेरा, इनको कभी मेरे भाव से स्वीकार मत करो कि मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये छूट जाएंगे यही, तो क्या भाव करें इनसे? भगवत भाव। इनमें जो पावर है वो सब में भगवान बैठे हैं, ऐसा भाव करोगे तो ये भाव तुम्हारा उद्धार कर देगा, संसार में फंसने नहीं देगा। और स्वशत्रुष पीड़ायाम समन्तात, शत्रु भाव रखकर कोई हमसे कितनी भी हमें पीड़ा दे, हमको उससे शत्रु भाव नहीं होने देना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अगर एक से भी शत्रु भाव हो गया तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी, ये पक्की बात है। अगर कोई तुमसे दुश्मनी करता है, यद्यपि बहुत कठिन है कि वो सामने से कटुवचन बोले, हम हाथ जोड़ के निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें महान पद में जाना है, तो हाथ जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। देखो यहां भी किसी पद में अगर जाना होता है तो हाथ जोड़ने पड़ते, नहीं पड़ते? गांव का प्रधान बनना है ना, तो पूरे गांव के घरों में जाते हैं। वो ऐसे तो कभी राम कृष्ण हरि नहीं बोलते, पर वो ऐसे जब वोट का समय आता है तो भैया राम ऐसे हाथ जोड़ते ना। फिर और बड़े बड़े पद, और ये तो परम पद है, इसमें पूरे विश्व का वोट चाहिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो पूरे विश्व में कोई भी एक शत्रु नहीं, शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। अजात शत्रु भक्त होता है, उसका शत्रु ही नहीं, तो क्या उसकी दुश्मनी या कोई उससे द्वेष नहीं करता, कोई उसको गाली नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता? नहीं होता, रोज होता है।
पर उनमें भगवत भाव किया जाता, मेरे प्रभु क्यों, वो तो ऐसी बात कर रहा है, ऐसी चेष्टा कर रहा है, ऐसे ऐसे नहीं। 100 रूप में प्रभु आकर के, सैकड़ों रूप में प्रणाम करके सम्मान बढ़ा रहे, तो 2-4 रूप में आकर उसका बैलेंस ठीक कर रहे हैं। बड़े कृपालु है। अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपने प्रणाम का भोग स्वीकार किया है, तो फिर आपका परमार्थ रुक जाएगा। क्या बात है, कितना सुंदर भजन है, कितना इनका यश है, कितनी कीर्ति। एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ गाली गलौज अपमान, ऐसी मुद्राएं जो क्रोध भरी, जो द्वेष भरी। तो ये ना जाए कि गाली गलौज करने लगे, लड़ने लगे, आपका परमार्थ रुक जाएगा। वो चाहते ही हैं माया के पार्षद कि आप थोड़ा बोलिए, आप थोड़ा लड़िए उनसे। नहीं लड़ना, क्या करना है, और हाथ जोड़ के सर झुका के निकलना है। कल कुछ प्रेमी जन आए हुए थे संत वेश, तो उन्होंने कहा कि यदि हमारे गुरु को कोई निंदा करता है तो फिर हम उसके साथ क्या व्यवहार करें। आप कहते सब में भगवत भाव करो, क्या उसमें भी भगवत भाव करें? तो देखो ईमानदारी से देखो तो क्या उसमें भगवान नहीं है क्या? आप ना तो नहीं कर सकते ना। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जब वासुदेवा सर्वम, तो उसमें भी तो है। हमको क्या करना है, पहले उसमें भगवत भाव करना, अपने को सोचना है कि मेरी गुरु निष्ठा की यहां परीक्षा ली जा रही, मेरे गुरुदेव की अवहेलना और निंदात्मक वचन बोल करके भगवान मेरी गुरु निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं। जैसे पार्वती जी के पास सप्तऋषियों को भेजा था, ऐसे मेरे पास इस निंदक को भेजा है। तो निंदक को प्रणाम किया और दूरी बना लिया, और अंदर से प्रसन्न रहे कि हे गुरुदेव, आपकी निष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप परीक्षा लेके देख लो। वो गुरुदेव का भेजा हुआ परीक्षक है हमारा, वो गुरुदेव का निंदक नहीं है। जैसे सप्तऋषियों को महादेव जी ने भेजा पार्वती जी के पास, अरे मुंडों की माला धारण करते हैं, चिता की भस्म लगाते हो, इसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो? ना उनके घर है ना द्वार है, बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं, अरे उदासीन रहते हैं। ऐसे दूल्हे की क्या जरूरत, दूल्हा दिलाए हम वैकुंठनाथ, जहाँ बड़े बड़े पार्षद भगवान की सेवा में लगे हुए लक्ष्मी जी चरण चाप रहे। पार्वती जी को गुस्सा आया था क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि आप बढ़िया उपदेश कर रहे हैं, माना कि महादेव अवगुण भवन, माना आपकी बात, विष्णु सकल गुण खान, ये भी माना, लेकिन जाकर मन जे सन रमे ते ही सन, हमने तो वर्ण कर लिया है भगवान शिव को, कोटि जन्म लगर हमारी बरों शंभुनता नहो को। क्या निष्ठा माता जी ने प्रकट की। मैंने तो वर्ण, आप जो कह रहे हो ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए गुरु निष्ठा कि आप जो कह रहे हो आपकी बुद्धि, मेरे तो परब्रह्म है अंदर, उससे बोलना नहीं, अंदर मेरे तो परब्रह्म परमात्मा है। फिर हम ना उसकी बात सुनते हैं, ना उसकी तरफ देखते हैं, ना उससे द्वेष करते हैं। श्वासत्रुष पीड़ायाम समन्तात सुखमती रमितानंद वृंदावनेस्तु, मैं सर्वदा सुख मगन रहूंगा, किसी से द्वेष नहीं करूंगा, किसी से अपनापन नहीं करूंगा, और वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के प्रेम में मगन रहूंगा। जिसे प्रेम प्राप्ति करनी है, जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, एक बहुत बड़े महापुरुष कह रहे हैं, कि नंबर 1, ये इस बात सहने के लिए निरंतर नाम जप चाहिए। जो अभी तक आपने सुना, मोक्ष कड़वा लगने लगे, समस्त इंद्रियों भोग नरक के समान लगने लगे, समस्त भोगों में विष दिखाई देने लगे कि ये तो पूरे तीनों शरीरों को नष्ट करने वाला है, गंदा करने वाला है, और हृदय से हमारे कि इंद्रियों का जो विलास है ये तो नरक तुल्य है, लेकिन सिद्धियां भी ये माया का जाल है। नहीं चाहिए मुझे कोई सिद्धि, मुझे भगवत प्रेम चाहिए। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए समस्त संसार की स्त्री शरीरों में जगदम्बा बुद्धि होना अनिवार्य है, और समस्त स्थिर और चेतन जड़ चेतन में भगवत बुद्धि होना अनिवार्य है। अपना शरीर, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना धन, अपना मकान, ये अपना नहीं है, अंतिम में छूट जाएगा, ये वैराग्य बुद्धि होना अनिवार्य है। फिर भगवत भाव का प्रादुर्भाव तभी होता है जब पूरे संसार में किसी से भी हमारी दुश्मनी ना हो। अब ये सब कैसे होगा? तो बोले नंबर 1, निरंतर जो नाम जप करता हुआ मालिक से प्रार्थना करता रहता है। मालिक कौन? अपने इष्ट से, कि हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि कोई भी विषय मुझे परास्त न कर पावे, और पूरे संसार में मेरा किसी से भी द्वेष न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, गीता जी भी कह रही, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी
भूत प्राणी के प्रति हमारा द्वेष दोष भाव ना हो। पहला, निरंतर नाम जप और प्रभु से प्रार्थना। इसमें लिखा मालिक से प्रार्थना, अपने स्वामी श्री हरि से, इष्ट से प्रार्थना कि मुझे ऐसी सामर्थ, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। अरे बहुत सावधानी की जरूरत है। किसी के प्रति जरा सा भी दोष चिंतन, जो भजन जिनका एक तार चलता है, बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। श्री रूप गोस्वामी जी लीला चिंतन कर रहे हैं, उसमें दिखाई दिया कि प्रियाजू पुष्प चयन कर, ये पुष्प तो लालजू गोदी में उठा लिए, प्रियाजू ऐसे पुष्प का गुच्छा ले रहे, एक हाथ से डाल पकड़े हुए। लालजू ने देखा कि सुरक्षित डाल पकड़े प्रियाजू नजदीक की छोटी कुंज में, तो छोड़ दिया, तो प्रियाजू ऐसे और लालजू आनंदित हो रहे हैं। तो पूज्य श्री रूप गोस्वामी को भी हंसी आ गई कि लालजू को ऐसा विनोद सूझा। इस समय अत्यंत सुकुमार प्रियाजू डरप रही हैं। फिर लालजू ने अपनी गोद में ले लिया, फिर उनका शमन हुआ। जिस समय वो हंस रहे थे उस समय एक संत जा रहे थे जो लंगड़ा के चलते थे ऐसे ऐसे, अब वो ऐसे अर्ध निमीलित नेत्रों में ऐसे हंस रहे थे। उनको दृष्टि गई कि अरे भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया है तो हंस रहे हैं, हम तो समझ रहे थे बहुत बड़े महापुरुष हैं और ये हमारी हंसी कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ ना, हमारा प्रारब्ध भोग है ना, हमारा पैर ऐसा है इसलिए हंसी का पात्र में। बड़े अंदर से दुखी हो गए, चले गए, लीला बंद हो गई उनकी। अब आप बताओ, उन्होंने सोचा नहीं, देखा नहीं, वो तो प्रिया प्रीतम को देख रहे थे। बड़े विकल हुए जब लीला बंद हो गई, तो फिर पूज्य श्री सनातन गोस्वामी से चर्चा की, क्योंकि दोनों महापुरुष की हमारी लीला बंद हो गई। तो उनका एक ही उपाय, वैष्णव अपराध बन गया। वो वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव को अभद्र बोले या दुख पहुंचाए, ऐसा संभव ही नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से ऐसा संभव ही नहीं है। कैसे ऐसे उनका है तो वैष्णव अपराध। अब ये विचार हुआ कि कैसे जाना जाए, कि किससे अपराध बना, कैसे जाना जाए, जब किया ही नहीं प्रकट में तो जाना कैसे जाए। बोले कोई वैष्णव दुखी हो गया है तो वैष्णव सेवा की जाए, आसपास के जितने संत सबको निमंत्रण दिया जाए, पता चल जाएगा, सबकी जूठन पाई जाएगी, तो शायद पुनः अपराध कोई हुआ हो जाने अनजाने में तो उसका मार्जन हो जाएगा। ऐसा हुआ, आसपास के सब संतों को निमंत्रण दिया गया। वैष्णव जे ही उनके पास निमंत्रण गया तो नाराज होके बोले, पहले तो उपहास करके हंसी उड़ाते हैं, फिर निमंत्रण देते हैं, हमें नहीं जाना। तुरंत सूचना आई कि वो नाराज है। अरे तुरंत रुक गए पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी और कहा, प्रभु